ईरान में घूमे हो? बहुत अच्छे से। कैसी जगह है? बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं। जो हमें मीडिया दिखाती है कि ईरान में दुख है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, वो सच है? कंट्रोल नहीं है, लोग अभी भी खुला घूमते हैं। अच्छा, फीमेल्स, किसी भी फीमेल से आप बात कर सकते हो रास्ते चलते हुए, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगी, आपसे अच्छा हॉस्पिटेबल हैं, आपको घूमना फिरना जैसे भी है वो सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ईरान 2 बार घुमा हूँ, 2019 में घुमा हूँ और अभी घुमा हूँ। मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ 2019 में, मेरा फ़ोन छीन लिया गया था तेहरान में। पर उसमें कहीं ना कहीं मैं उस टाइम साइकिल पे नहीं था, तो इस वजह से कहीं छीना गया। और छीना झपटी तो कहीं भी हो सकती है दुनिया के किसी भी कोने में, मैं उसको ज़्यादा नहीं करता। अब जो देखा ना ईरान को, तो थोड़ा सा बदलाव दिखा। एक तो क्या है कि आ, उनकी जो आर्थिक स्थिति है ना, वो ज़्यादा सी अच्छी नहीं है, अब थोड़ी ख़राब हो रही है। तो पैसा की वजह से काफ़ी कुछ उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक एपिसोड हुआ, इस बार जब मैं ईरान में था। मैं ईरान से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की तरफ ही जा रहा था, 100-150 किलोमीटर ही दूर था मैं। तो पुलिस की गाड़ी आती है पीछे से, रोक लेती है मुझे। मैं पासपोर्ट दिखाया, तो पासपोर्ट के अंदर मेरे 200-300 यूरो पड़े थे। ठीक है, तो पुलिस वाले ने साइड करा, उसमें से 100 यूरो निकाले, अपने जेब में डाल लिए, 200 यूरो दे दिए मेरे को। तो मैंने देख लिया कि उसने पैसे निकाल लिए। मैं पासपोर्ट दिया, मैं पैसे भी दे दे, कि नहीं मैंने तो नहीं लिए। मैं पैसे दे दे, मैं आराम से कर रहा हूँ कि पैसे दे दे, मेरे पैसे मेरे को चाहिए, मैं कोई रईस आदमी हूँ नहीं जो भी तो मेरे साइकिल वाले से ले रहा है। तो मैं तो ईरान को ये सोचता था कि तुम इतने वो ट्रांसलेटर से बात कर रहा हूँ। नहीं माना, बोल 2 लोग थे, एक ऑफिसर था कार के अंदर ही बैठा था। मैंने कहा कि नहीं दे रहा, तो मैं साइकिल बीच में खड़ी कर रहा हूँ हाईवे पर, मैं अपनी एम्बेसी को फ़ोन मिला रहा हूँ। तो नहीं माना, मैंने लिया ही नहीं। मैंने उस ऑफिसर के पास गया, मैं सर मेरे पास इंडियन एम्बेसी का नंबर है, मैं कॉल कर रहा हूँ, इससे मेरे पैसे दिलवा दो, इसने मेरे यूरो लिए। तो ऐसे कैसे ले सकता है ये वो, मेरे ऊपर ही चढ़ने की कोशिश। मैंने निकाल के नंबर और यू को मिलाया ना, उसने देख लिया इंडियन एम्बेसडर तेहरान ईरान, उसने उसको प्लीज़ प्लीज़ रोक के और पैसे वापस दिलवाए। नहीं, ईरान में ये चीज़ मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसे हो सकता है, ऐसा होता है। इस वाले एपिसोड की एक आखिरी सेगमेंट है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कैसे रहते हैं? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान अच्छे हैं यार। इंडिया की तरह है थोड़ी सी? हाँ, काफ़ी कुछ खाना हाँ? पीना थोड़ा मिलता है, थोड़ा पहनावा भी मिलता है। ठंड ज़्यादा रहती है? ठंड ज़्यादा रहती है। लोग कम? हाँ, लोग कम तो मंगोलिया साइड में जाओगे ना तब ज़्यादा कम दिखेंगे, क्या? इनमें तो फिर भी है, जी। उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा कम दिखेंगे। कैसे रहता है इंडियंस के साथ? ठीक है, अच्छा है। अच्छा। एक्चुअली अब मैं बात करता हूँ, जब मैंने अफ़गानिस्तान से निकला तो मैं पहले गया तजाकिस्तान, तजाकिस्तान से मैं उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से मैं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से मेरे को किर्गिस्तान जाना था, किर्गिस्तान से पामीर हाईवे लेके और इसके अंदर इंटर करना था, चाइना के अंदर। बट मेरा वीज़ा में इशू आ गया, किर्गिस्तान ने मुझे वीज़ा नहीं दिया, तो मैं कजाकिस्तान से रसिया में इंटर किया। जी। तो ये जो बेल्ट है ना, ये इसके पास में कजाकिस्तान की भी जो आप अलमाटी के आसपास की है ना, वो वाला एरिया में ही पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद में जब आप रसिया की तरफ होते जाओगे तो पॉपुलेशन नहीं है। पर ये जितने भी सेंट्रल एशियन देश हैं, हर एक की अलग आइडेंटिटी है, अलग ज्योग्राफी है। देखिए, सारे यूएसएसआर के पार्ट रहे हैं, जी जी। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज उन सब की रसियन है। आपको रसियन आती है थोड़ी बहुत, और आप इस्लाम को थोड़ा बहुत जानते हो, तो आपको वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, इस्लाम को जानना क्यों क्योंकि ज़रूरी ये है? सब इस्लामिक कंट्री है। पर जानकर उनके सामने आप क्या कह सकते हो इस्लाम के बारे में? क्वेश्चन रहता है ना। मतलब? देखिए, मैंने एक चीज़ जो नोट किया ना, अरब में और इसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो आपसे पूछेंगे इंडिया का बताओगे ना, तो दे आस्किंग मुस्लिम है, ये क्वेश्चन रहता है। कई बार ऐसी स्थिति में होते हो, आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में बता रहे थे, तो उनके आपस में बॉर्डर्स कैसे डिसाइड हुए हैं? क्योंकि दूर से ना उन्हें देखकर लगता है कि कल्चर एक जैसा ही है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। पर आई एम श्योर कि आपने वहाँ ट्रैवल किया, आपका कुछ अलग पर्सपेक्टिव रहेगा। यार वहाँ पे क्या था, यूएस ने अपना काम कर दिया था कि उसको तोड़ना था यूएसएसआर को।
बट वो ऊपर से तो तोड़ पाया यूएसएसआर को, पर जिनको बनाया वो भी तो यूएसएसआर के पार्ट थे ना, जो जितने भी ये जो इस एरिया में जो प्रेसिडेंट या कह लो मोनाक्री कह लो, जो दोनों सही है, क्योंकि सारे 20-20 साल से 15-15 साल से 25-25 साल से रसिया जो चाहता है वही होता है। ठीक है, जी जी जियोपॉलिटिक की बात करें ना हम जी तो जी उस जी पे, तो रसिया ने उनकी बाउंड्री निर्धारित कर दी कि तू ये इतना के वहाँ का एरिया का वो उनका अच्छा खासा आदमी था, उसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इस तरह से वो डिवाइडेड हो गए। और इस एरिया में एक और चीज़ है भाई, इस एरिया में क्या है, पाश्तो का इन्फ्लुएंस है, पर्शियन का इन्फ्लुएंस है, रशियन का इन्फ्लुएंस है। इट्स नॉट ओनली इन्फ्लुएंस, ब्रीड भी उसी हिसाब से तैयार हो रही है। इवन मोर इन्फ्लुएंस इनका टर्किस का, और उधर से चंगेज़ खान आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरिया चंगेज़ खान का रूट ये रहा, स्पेशली चंगेज़ खान निकला जो था ना इसी रूट से निकला था, और उसका लास्ट स्टॉप था सिंध नदी के पास। सिंध नदी से आगे इंडिया में चंगेज़ खान कभी नहीं आ पाया। ठीक है, तो कहते हैं कि ईरान की 40% पॉपुलेशन ख़त्म कर दी थी उसने। हाँ, उस वक्त ईरान का नाम था ख्वाराज़्म। हाँ, और ख्वाराज़्मा को नष्ट कर दिया था उसने। ठीक है, तो ये जो एरिया ना सेंट्रल एशिया जियोपॉलिटिकली इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया का एक तरह से इट्स नॉट सेंट्रल एशिया, इट्स अ सेंटर ऑफ अर्थ कह सकते हो, या फिर सेंटर ऑफ वर्ल्ड कह सकते हो। दैट इज़ द रीज़न इस एरिया में कभी शांति नहीं होती। आप यहाँ से लगा लो, टर्की के उस बॉर्डर से अर्मेनिया के साथ साथ वाला ये जो पूरा एरिया है ना, सिल्क रूट जिसको बोलते हो, ये कभी भी पीसफुल रहा ही नहीं, और रहेगा भी नहीं। नहीं रहेगा, सच है। क्योंकि ये यूरोप को, एशिया को, इवन यूएस को, और इधर से अभी तो बहुत बड़ी पावर आ गई है चाइना को, सबका तो सेंटर पॉइंट यही है। इंडिया को भी यही जोड़ता है। तो बड़ी चीज़ें क्या है, इंडिया यूरोप तो अपने आप में इतनी है, अगर आप यूरोप के सामने इंडिया और चाइना को मिला दो तो कुछ भी नहीं है यूरोप। यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है, या फिर यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, कितनी पॉपुलेशन है और डेंसिटी है, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो हमारे आगे यूरोप कुछ है नहीं इस हिसाब से, तो इन लोगों का कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से ये जो एरिया है ना सारा डेवलप रसिया ने जितना कर दिया उतना है, उसके बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं है इन कंट्रीज़ में। और हमारे इंडियंस की इमेज आज से कुछ साल तक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप थी हमारी, बट रिसेंटली कुछ सालों में हमारे बच्चे बहुत जाते हैं स्टडी करने के लिए, MBBS करने के लिए, उस वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ, तो थोड़ी सी इमेज डाउन है, बट इट्स स्टिल ओके, हम लोगों को लाइक करते हैं।